हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ। सर किस चीज का लेक्चर नंबर 3 है आपको बता दिया जाता है। भाई इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारी एक पहली यूनिट है बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की। भाई आपको पता है हमने बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में 4th सेमेस्टर का जो नाम है वो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स हमें इसमें पढ़नी है। आपको मैंने पहले भी दोनों लेक्चर में बताया कि इस बुक में यानी कि इस पेपर में हमारे पास ये 8 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। भाई इसके हमारे पास 2 लेक्चर हो चुके हैं और उन दोनों लेक्चर में इस यूनिट को पढ़ने के लिए बेसिक्स जानना बहुत जरूरी था। तो वो बेसिक्स हमने जाना पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में। फिलहाल अब हमारा काम ये है कि सर हम वन बाय वन करके एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल पढ़ना स्टार्ट करें। भाई इतने सारे टॉपिक हमारे इस यूनिट में है, इनको वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। लेकिन भाई मेरा मानना यह है कि जैसे आपको बुक में या सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको एक तरफ से पढ़ना ना आपको थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। मैं इन सभी टॉपिक्स को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूं। जैसे जैसे हम एक रिदम होती है ना, भाई इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। बुक में टॉपिक्स आगे पीछे हो रखे, तो मैं आपको आगे पीछे ना कराकर मैं आपको एक रिदम में बताने वाला हूं। क्योंकि कल हमने जो पढ़ा था, भाई क्या पढ़ा था? भाई सबसे पहले हमने जाना था एटम के बारे में। एटम क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, उसमें सेल होते हैं, सेल में सब सेल होते हैं, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी के साथ हमने जाना था, भाई क्या जाना था कि जो हमारे पास और सब सेल होती हैं उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये सब जान लिया था। सर यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और जानी थी कि अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? सर 2 रहते हैं, 2 ही तो रहते हैं। उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम अपोजिट स्पिन के साथ रखते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर सेम स्पिन में रखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसका रीजन भी हमने जाना था फैराडेज राइट हैंड थंब रूल से, जहां पर एवरी इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीसीज इफ रोटेट देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमारा क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करती है। तो उसी की वजह से हमने पूरा का पूरा फंडा जान लिया था। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने इसमें बताया भी था सैलिनॉइड और स्ट्रेट वायर लेके। अभी फिलहाल हमको जो काम करना है वो अपना करना है आगे का कहानी। देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, हमारे पास में ये जो पहली यूनिट का सिलेबस है वो ये है, हमारे पास ये सारा सिलेबस है हमारे पास। तो इसमें हमें आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट करना वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सर क्या स्टार्ट करना है, डी ब्रोगली बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को और शेप ऑफ द एसपीडी ऑर्बिटल्स, इन दोनों टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती है, और शेप ऑफ द एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आगे पीछे टॉपिक्स दे रखे हैं, हमें उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ना चल के हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग चलना है और हमें देखना है कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में। तभी तो हमारी पढ़ने का भी इंटरेस्ट जागे और सब्जेक्ट हमारी बहुत आसान हो जाने वाली है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपको लग रहा है ये तो सर बहुत टफ है, हम टफ रहने नहीं देंगे, उसको टफ रहने नहीं देंगे। उसका रीजन ये है, पहले बेसिक समझेंगे, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस वक्त हमें स्टार्ट करना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके टाइप वैसे भी आपको बता चुके हैं। भाई सब सेल में ऑर्बिटल्स रहती हैं, तो कौन कौन सी ऑर्बिटल रहती हैं, कौन कौन सी ऑर्बिटल रहती हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके नाम के ये तो बता ही चुके हैं ना। तो फिर आसान है, फिर हमारे पास आसान है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा एक कर्तव्य है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डालिए सर। हमने डाला एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हमसे कहा जाता है सर एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअल में क्या होती है, जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे भाई। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअल में होती क्या है, क्या ये बताएंगे? हम कहेंगे बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि बताने के लिए तो है यहाँ पर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अब हम जान लेते हैं। सर हमने एक चीज जानी थी, क्या जाना था? बीच में न्यूक्लियस। सर जो जानी थी ना उसको देख लो साथ के साथ, देख लो साथ के साथ। बीच में न्यूक्लियस था, ठीक है। इसके चारों ओर सेल, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। सर यहीं से एक चीज लिंक करती है, ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। सर इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो ऑर्बिटल्स हैं, बिल्कुल। तो हम इसकी डेफिनेशन को ना ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? सर किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वह रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है, उस रीजन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं।
भाई ऐसा मैंने क्यों बोला हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम में या फिर इंग्लिश में आप एग्जाम लिखने वाले हो या नोट्स बना रहे होते हैं उनकी तो मैं डेफिनेशंस लिख देता हूं, लेकिन जिनको भाई हिंदी में पढ़ना होता है वो इंग्लिश नहीं कर पाते तो उसको मैं बोल देता हूं, तो वही डेफिनेशन को आप लिख लिया करो, है ना, नोट डाउन कर लिया करो। अभी हम बात करें सर क्या होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए सर यहां पर एक काम करें, क्या काम करना है सर, हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। हम क्या कहेंगे, द रीजन अराउंड the nucleus of an atom, around the nucleus of an atom where the probability of finding electrons is maximum, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है सबसे ज्यादा होगी उस रीजन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। और सर कितनी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट 90 to 95%। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना आपको 90 से 95% आपको कहीं मिलती है जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों ओर में सेल है बहुत सारी, इसके चारों ओर सेल है, तो पूरे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में किसी भी सेल में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहां पर है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। भाई इस तरह बड़े रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक चीज और समझ लो भाई, सर दो चीजें होती हैं, पहली तो वो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और सर ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल है ही नहीं, जीरो, उसको क्या कहा जाता है सर, उसको कहा जाता है नोड, उसको कहा जाता है नोड। हम यहां पर लिख देते हैं where the probability of finding electrons is zero, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, जीरो, is known as नोड। क्या कहेंगे हम उसको, नोड कहेंगे। भाई इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो जाती है जीरो, उससे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी सर हम एक काम करना चाहते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया, उनका नाम, उनके शेप, उनका स्ट्रक्चर वो भी तो जानना है, बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और हेडिंग बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। सर ऑर्बिटल्स के टाइप मेरे को बताने हैं कि ऑर्बिटल्स के टाइप क्या होंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे तो भाई हमें पहले से पता है चार टाइप की सबसेल थी, एस पी डी एफ, ये तो थे, एस पी डी एफ, चार टाइप की सबसेल्स थी जिनके अंदर क्या पाई जा रही थी, ऑर्बिटल्स पाई जा रही थी। तो ये हमारी जो ऑर्बिटल्स है ना भाई, ये भी उन्हीं चार टाइप पर डिपेंड करेंगी। जो एस सबसेल में पाई जाती है उन्हें एस ऑर्बिटल कहेंगे, जो पी सबसेल में पाई जाती है उन्हें पी ऑर्बिटल्स कहेंगे, जो डी सबसेल में पाई जाती है उन्हें डी ऑर्बिटल्स कहेंगे, जो एफ सबसेल में पाई जाती है उन्हें एफ ऑर्बिटल्स कहेंगे। इतनी बात तो पता है, बिल्कुल पता है सर। इनका ये तो टाइप की बात होगी। अब उनकी शेप क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है सब कुछ जान लेते हैं। फिलहाल हम जानने वाले, क्या जानने वाले हैं सर, यहां पर अभी हम जानने वाले हैं इनकी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स।
ऑर्बिटल्स। सर ऑर्बिटल्स की शेप जानेंगे, और आपके सिलेबस में 3 टाइप के ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, एस, पी, डी, बस इन तीनों की शेप पूछिए आपसे। तो पहले हम बात करते हैं भाई, पहले हम बात करते हैं यहां पर एस ऑर्बिटल की। किसकी बात करेंगे? एस ऑर्बिटल। सर एस ऑर्बिटल की बात करेंगे कि एस ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, बताइए जरा। एस ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये जाननी है भाई, एस ऑर्बिटल कहां मिलेगी? अगर आपसे कहा जाए एस ऑर्बिटल कहां मिलेगी, एस सब सेल में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? एस सब सेल में। तो हम यहां पर लेंगे फाउंड इन एस सब सेल, एस सब सेल। और एस सब सेल में कितनी एस ऑर्बिटल होती है? ओनली 1। यहां पर हम बात करेंगे, हम बोलेंगे एस सब सेल हैव ओनली 1 ऑर्बिटल, ओनली 1 एस ऑर्बिटल। केवल एक ही एस ऑर्बिटल आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सर इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, उस एक एस ऑर्बिटल का नाम भी क्या होता है? एस ही होता है। उसको हम इस तरह से दिखा देंगे और उसका नाम भी क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है सर। अगली कहानी सर, इसकी शेप क्या होगी? अगर हम इसकी शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल। क्या शेप होगी इसकी? स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल इन द सेंस कुछ इस तरह से हम बोलेंगे, स्फेरिकल इन द सेंस ये हो जाएगी, स्फेरिकल इन द सेंस ये हो जाएगी। ये हमारे पास होगी एस ऑर्बिटल। क्या होगी हमारे पास? एस ऑर्बिटल। सर अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। ये तो पूरा क्या है भाई? गोला है ना। अब गोला है तो गोले में तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। दिस इज एस ऑर्बिटल। यहां पर हम लिख देते हैं दिस इज एस ऑर्बिटल। किस फेज में पाई जाएगी आपकी? ये मिलेगी आपको स्फेरिकल शेप में, ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल होगी, स्फेरिकल शेप में मिलेगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर यहां पर हमें एक चीज और जाननी है, और वो क्या चीज जाननी है? सर वो जानना है हमें, इसमें एंगुलर नोड कितने मिलेंगे? एंगुलर नोड या फिर फिलहाल हम नोड मान के चलिए। 2 टाइप के नोड होते हैं, एक एंगुलर नोड होता है, दूसरा हमारा रेडियल नोड होता है। तो इन दोनों नोड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम आगे जानने वाले हैं। फिलहाल अभी नोड के बारे में क्या बताता, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, उसे हम कहते हैं नोड। क्या सर एस ऑर्बिटल में, इसमें जब ऐसे मान के चलो बलून है हमारे पास, हवा भरी हमने, उस बलून के बीच में कोई ऐसा कोई स्पेस बचेगा जहां पर हवा ना हो? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये स्फेरिकल शेप है, क्या यहां पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी जहां इलेक्ट्रॉन ना हो? सर हर जगह हो सकते हैं, और हर जगह हो सकते हैं तो एंगुलर नोड जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सर देयर इज नो नोड, और एंगुलर नोड को फिलहाल हम एल से दिखाएंगे। किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। तो आई होप एस ऑर्बिटल के बारे में जो बातें थी वो हमने जान ली है। सर हमको पी के बारे में भी जानना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए पी के बारे में जान लेते हैं। हम यहां लिखते हैं पी ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे? पी ऑर्बिटल। स्मॉल होता है भाई सब कुछ, है ना। पी ऑर्बिटल। ओके, हम पहुंचे सर पी ऑर्बिटल के पास, हम पहुंचे पी ऑर्बिटल के पास। ठीक है, पी ऑर्बिटल के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज पी ऑर्बिटल्स कहां मिलेंगी भाई? आपको इनको पता है क्या? हमने पता किया था भाई, पी ऑर्बिटल्स मिलेंगी फाउंड इन पी सबसेल, फाउंड इन पी सबसेल। भाई पी सबसेल में ही तो मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है। और एक पी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स मिलेंगी? जैसे यहां पर हमने लिखा था एस सबसेल हैव ओनली 1 ऑर्बिटल, और अगर हम यहां पर बात करें पी सबसेल, सर पी सबसेल हैव 3 ऑर्बिटल्स, हैव 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स रखता है पी सबसेल। इनको कैसे बनाएंगे सर? हम उसको इस तरह से बनाया था, हम जान चुके हैं ना, पहले जान चुके हैं। और इन तीनों का नाम क्या होता है? पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जोड़ होता है। ये भी जान चुके थे, बिल्कुल। और अगर हम इनकी शेप की बात करें, तो सर पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? हम कहेंगे सर इनकी जो शेप होती है वो होती है डंबल शेप। कैसी होती है? डंबल शेप होती है। सर डंबल शेप मतलब क्या है? एक काम करते हैं, इनकी शेप की बात कर लेते हैं।
इनकी शेप की बात कर लेते हैं। भाई हमारे पास अगर एक्सिस की बात करूं तो हमारे पास 3 एक्सिस पाई जाती हैं, एक्स वाई जेड। हमें इस तरह से लगता है, ये मान लीजिए जैसे मैंने एक्स एक्सिस ले रखी है, ये हमने ले रखी है एक्स एक्सिस, ये हमने ले रखी है मान लो वाई एक्सिस, और ये ले रखी है हमने मान लीजिए जेड एक्सिस। पी ऑर्बिटल की शेप क्या है सर? पी ऑर्बिटल की शेप तो डंबल शेप है। कैसी है? डंबल शेप है ना। अब मान लीजिए एक जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस थी, लिख देते पहले यहां पर, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस। एक्सिस के बारे में आपको पहले से पता होगा, है ना। तो ये हमारी एक्स एक्सिस पर हो गया डंबल, ये हमारा वाई एक्सिस पर डंबल हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस पर डंबल हो गया। भाई तीनों एक्सिस पर डंबल हो गया। तो जो डंबल हमारा एक्स एक्सिस पर है उस ऑर्बिटल को बोलेंगे पी एक्स, अगर वाई पर है तो पी वाई, जेड पर है तो पी जेड। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं आपसे कहूं ये रॉड है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, ये क्या हो गई? एक्स एक्सिस। सर वाई एक्सिस क्या होगी? ऐसे सामने से, क्योंकि एक्स वाई या जेड तीनों में हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर इस तरह से मैं देखता हूं एक्स एक्सिस, इस तरह से देखूंगा तो वाई एक्सिस, ऊपर से नीचे देखूंगा तो जेड एक्सिस। आपको समझ में आ रहा है? भाई एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, जेड ये हो गया। अगर हमारा डंबल ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, पी एक्स हो गया। अगर हमारा डंबल ऐसे बना हुआ है आगे पीछे, पी वाई हो गया। अगर डंबल हमारा ऊपर नीचे ऐसे बना हुआ है तो पी जेड हो गया। आई होप तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स आपको समझ में आ गई होंगी। सर एक हमारा लास्ट पॉइंट एक और रह गया है, और उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। क्या बोलेंगे उसको भाई? हम उसको बोलेंगे सर एंगुलर नोड। क्या होता है सर एंगुलर नोड? क्या होता है एंगुलर नोड? हम ये कहेंगे, एंगुलर नोड को किससे दिखाया था हमने? एल से। क्या था सर? कहीं पर भी कोई ऐसा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो शून्य हो सके? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कहां पर सर? इलेक्ट्रॉन इधर मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मिल सकते हैं, लेकिन एक ये जो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बलून था, भाई बलून ऐसे फुला लिया हमने, है ना, तो उसमें क्या है? सारी जगह एयर होगी। अभी मैंने उसको ऐड किया, ऐसे कर दिया, हम कहते हैं ना उसको ऐड देते हैं तो दो निकाल देते हैं, एक इधर एक इधर, बीच में क्या उस बीच में कोई एयर का मॉलिक्यूल होगा? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। और नहीं होगा तो उस स्पेस को, उस पॉइंट को, उस रीजन को हम कहते हैं नोड। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि पी ऑर्बिटल में नोड हमारा एक होगा जरूर। एस ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं था, पी ऑर्बिटल में सर एक एंगुलर नोड होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको बता दूं, ये जो नोड है ना, आगे चलने के बाद इस नोड को, आगे चलने के बाद हम इस नोड को ना एक नाम देने वाले हैं, और उसका नाम होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ के भी आएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, या एंगुलर क्वांटम नंबर भी उसको बोलते हैं, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसमें से एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एंगुलर क्वांटम नंबर हमारा एंगुलर नोड ही होते हैं। वो चीजें हमारी बन कहां से रही है, जनरेट कहां से हो रही है, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं इधर, है ना। तो चलिए भाई, पी ऑर्बिटल के बारे में कहानी हमने पढ़ ली है। सर अभी हमको जानना है अगली, कौन सा भाई? डी ऑर्बिटल है ना, लिख लीजिए। डी ऑर्बिटल्स के बारे में सर अपन को जानना है सारी कहानी। बताइए, ठीक है, बता लेते हैं। ये डी ऑर्बिटल कहानी सर वैसे स्टार्ट करो जैसे अभी तक हम करते आए हैं। कैसे करना है? ऐसे करना है। सर हमको पता है डी ऑर्बिटल कहां मिलेगी, हमको पता है फाउंड इन डी ऑर्बिटल, सॉरी डी सबसेल, ठीक है, फाउंड इन डी सबसेल। कोई दिक्कत है सर इसमें? तो बिल्कुल है नहीं। जैसे हम बात करें एस ऑर्बिटल जो थी, एस ऑर्बिटल जो थी, एक ऑर्बिटल लगती है, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होती है, डी सबसेल में हमारी कितनी होंगी? 5। तो डी ऑर्बिटल्स है, सॉरी डी सबसेल लिखना है इधर, ऑर्बिटल बोल रहा हूं, डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स। भाई कितनी ऑर्बिटल्स रखने हैं? 3। जैसे हमने ये तो पहले ही जान चुके थे ना भाई, ये हम कल वाली क्लास में जान चुके थे। क्या जान चुके थे सर? एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है, एफ में 7 होती है। बस वही तो कर रहे हैं, जो चीज हमें पता होती है बस उसी को बूस्ट कर रहे हैं, उसी को थोड़ा सा डीप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर डी ऑर्बिटल डी सबसेल में मिलती है, एक डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल्स मिलेंगी। पांचों को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं,
1 2 3 4 5। सर एक का नाम होता है dxy, दूसरे का नाम dyz, तीसरे का नाम dz, चौथे का नाम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवे का नाम dz स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। बिल्कुल। इसके बाद सर हमने क्या पॉइंट लिखा, इसकी शेप। जैसे यहां पर इसकी शेप लिखी डंबल शेप, इसकी शेप क्या होगी? अगर हम इसकी शेप की बात करें, किसकी, डी ऑर्बिटल की शेप, तो यहां पर इनकी शेप होती है डबल डंबल, डबल डंबल शेप। इनकी जो शेप है वो कैसी होगी भाई, डबल डंबल शेप होती है। सर जैसे एस में तो स्फेरिकल हो गया, गोला हो गया, पी में डंबल शेप हो गई, डी में डबल डंबल, मतलब दो डंबल आपको दिखाई देने वाले हैं, वो चीज हमें पढ़नी है। इसके बाद सर एंगुलर नोड की बात करें, यहां एंगुलर नोड 1 था, यहां पर अगर एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड की अगर हम बात करते हैं जिसको हम एल से दिखाते हैं, तो यहां पर मिल जाएगा आपको 2। सर एस में एंगुलर नोड था ही नहीं, 0, पी में एंगुलर नोड 1 होगा, डी में एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, 2। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इनके शेप की बात कर लेते हैं। सर डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, पांचों जरा बताएं। तो अगर हम यहां से बात करें भाई आगे टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, भाई जो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल की बात करेंगे ना, उनको भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप हमारी वहीं से निकल के आएगी उनकी, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो भाई डी ऑर्बिटल्स जो होती है एक्चुअल में दो टाइप की होती है भाई। कितने टाइप के होंगे, 2। एक होती है हमारी बिटवीन द एक्सिस, क्या होती है, बिटवीन द एक्सिस, सर एक्सिस के बीच में। और दूसरी टाइप की होती है हमारी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है अगर हमारा जो डंबल है, जो डबल डंबल है, अगर वो एक्सिस के बीच में बनना है तो उसको हम बिटवीन द एक्सिस कहेंगे, और अगर एक्सिस पर बनना है तो हम उसको अलोंग द एक्सिस कहेंगे। सर कौन कौन सी ऑर्बिटल कहां कहां होती है जरा बताएंगे। बिल्कुल सर, बिटवीन द एक्सिस आपकी 3 होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये होती हैं। अलोंग द एक्सिस आपकी 2 होती हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आपको अगर याद हो रहा हो, अभी आप बीएससी 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करके आए हो, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी थी जहां पर हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी, सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको जरूर बताया था, वहां पर बीवीटी पढ़ाने से पहले, सीएफटी पढ़ाने से पहले, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है, कैसे होते हैं, वो सब कुछ बताया था मैंने, उनकी शेप भी बताएंगे। अगर आपने वहां क्लासेस की थी ना 3rd सेमेस्टर में, तो यहाँ तो फिर सब चीज नॉर्मल लगने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए फिर आगे करते हैं भाई। सर बिटवीन द एक्सिस कौन सी होती है, उनकी शेप देखेंगे, अलोंग द एक्सिस कौन सी होती है, उनकी भी शेप देखेंगे। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे सर किसकी, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स। सर एक काम करो, पहले ना एक्सिस बनाओ। एक्सिस कितनी चाहिए हमें, 2 चाहिए। एक्सिस हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए होती है। ठीक है सर, एक एक्सिस हो रही और दूसरी एक्सिस हमने ये ले रखी, ठीक है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस तरह से हम ना 3 लेते हैं, 3 चाहिए हमें, 1 2 और 1 3। ठीक है, कोई समस्या सर, बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या यहां पर नहीं है। ओके, इसको थोड़ा इधर लेके आए। अभी हम एक काम और करने वाले हैं, क्योंकि हमें अलोंग द एक्सिस भी करना है ना, तो अलोंग द एक्सिस करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है। यहीं पर हम अलोंग द एक्सिस को भी समझ लेंगे, ठीक है। ओके, यहां लिख देते हैं हम अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। ओके, क्या करने वाले भाई, डंबल बनेंगे सर, डंबल बता दो। डंबल पहले एक्सिस का नाम लिख लें, बिल्कुल एक्सिस का नाम भी जरूरी है भाई। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास वाई है, हमारे पास जेड है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास जेड है। भाई 3 पॉसिबिलिटी, एक्स वाई जेड, एक में एक्स वाई कर दिया, एक में वाई जेड कर दिया, एक में जेड एक्स कर दिया। ठीक, सेम कहानी नीचे भी करनी है भाई, एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स। देखो सुनो, मैंने क्या कहा था, मैंने लास्ट लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में ये जाना था, हमने कहा था सर जब भी जेड होगा प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा जेड रहेगी, जो सीधे वाली एक्सिस है वो हमेशा क्या रहेगी, जेड। और जहां जेड नहीं है तो उनमें से आपको एक्स को रखना है, ठीक है। ओके, अभी हम एक काम करता है, बिटवीन द एक्सिस पी ऑर्बिटल की शेप क्या है सर, पी ऑर्बिटल की जो शेप है वो है डबल डंबल।
मतलब आपको 2 डंबल बनाने हैं, और वो भी बीच में एक्सिस के। तो एक डंबल ये रहा, दूसरा डंबल ये रहा, ये तो हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर भी सर एक डंबल दूसरा डंबल, यहां पर भी एक डंबल दूसरा डंबल, ये हो गया। इसी तरह से हम गए सर अलोंग द एक्सिस, तो मतलब एक्सिस पर बनाना है सर। एक डंबल दूसरा डंबल, एक डंबल दूसरा डंबल, एक डंबल दूसरा डंबल। आप बड़े कंफ्यूज क्यों? सर आपने कहा था डी ऑर्बिटल तो 5 होती, आपने बना कितनी दी? 6। सर 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने 6 कहां से बना दी? तो अभी समझ में आ जाएगा क्यों बनाई है और कैसे बनाई है। चलिए भाई आगे हम बात करें, बिल्कुल कर लीजिए सर। यहां हम बात करें इसका नाम क्या होगा सर? एक्स और वाई के बीच में, इसलिए इसको हम डी एक्स वाई कहेंगे। जेड और वाई के बीच में, इसलिए इसको वाई जेड कहेंगे। जेड और एक्स के बीच में, इसलिए इसको जेड एक्स कहेंगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर आ जाए एक्स और वाई के बीच में, इसको हम बोलेंगे डी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डी, भाई प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी थी? एक्स, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। यहां प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? जेड, इसलिए इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको बोलेंगे डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप इतनी क्लियर होगी। सर आपने जो 5 नाम लिखाए उनमें से ये 4 तो मैच कर रहे हैं, ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रही। तो भाई होता क्या है? होता ये दोनों ऑर्बिटल ना आपस में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस जेड है, इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस जेड है, तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद करती क्या है ये बताइए। भाई ये दोनों ऑर्बिटल आपस में आएंगी, हम यहां पर देखेंगे भाई, हम यहां पर क्या देखेंगे? ये है जेड एक्सिस, कौन सी होगी हमारे पास? है जेड एक्सिस होगी। तो जेड करेक्टर इसमें भी है, जेड करेक्टर इसमें भी है, दोनों का जेड करेक्टर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, और वो जेड करेक्टर हो जाएगा बड़ा। सर यहां पर y करेक्टर है, यहां x करेक्टर है, तो अगर हम यहां की बात करें, हमारे पास x करेक्टर और y करेक्टर तो कम हो जाएगा ना, हमारे पास x और y तो कम हो जाएगा। ये हमारे पास y हो गई, ये हमारे पास x हो गया। सर एक है हमारे पास यहां से कौन? यहां से हमारे पास z, ये हो गया x, ये हो गया y। तो y एक है, x भी एक है, z तो 2 हो गए ना, तो x और y के कंपेरेटिव में z वाले एक्सिस लंबी हो जाएगी, और लंबी होने की वजह से होता क्या है भाई? होता यह है कि जो x और y है दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद इस z एक्सिस पर जो z वाली है वो एक्सिस ऐसे दिखेगी, और x y आपस में कुछ इस तरह से हो जाती है। सर इस ऑर्बिटल का नाम होता है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसलिए हमारे पास कितनी ऑर्बिटल होती है? 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर बनाती है एक जिसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। आई होप डी ऑर्बिटल्स की शेप भी आपको समझ में आ गई होगी। आपको एस पी डी की शेप पूछी थी, बाकी हम एफ ऑर्बिटल की बात और कर लेते हैं, एफ की और बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास एफ पी तो बचा है ना, बिल्कुल। तो यहां लिखते हैं भाई हम एफ ऑर्बिटल्स की बात है, एफ ऑर्बिटल्स। अगर हम एफ ऑर्बिटल्स की बात करें, सर कहानी तो बिल्कुल सेम ही करनी है, और वो सेम कहानी क्या है? कहां मिलती है? हम कहेंगे सर फाउंड इन कहां? एफ सबसेल, ठीक है, एफ सबसेल में मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, एक एफ सबसेल में कितनी रहती है भाई? अगर हम बात करें एफ सबसेल है कितनी? 7 एफ ऑर्बिटल। सर 7 एफ ऑर्बिटल मिलती है एक एफ सबसेल, पता है ना? बिल्कुल पता है। सातों कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना? सर सातों के नाम भी बताए थे, बिल्कुल बताए थे, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स वाई जेड, यही बताया था भाई। लास्ट वाली क्लास में सब कुछ बता चुके हैं। इसमें हमने कहा था एफ एक्स को कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एफ वाई को कॉमन लेते हैं तो बचता कौन है? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ जेड को कॉमन ले लो तो बचता कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर ये सबके नाम भी लिख लिए थे हमने। अगर हम इसकी शेप की बात करें, किसकी बात करें भाई? शेप की बात करें, तो एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, पी की होती है डंबल, डी की होती है हमारी क्या? डबल डंबल। एफ की जो शेप होती है भाई वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री,
जो अभी तक पेपर ड्रॉन नहीं की गई, मतलब आपको पेपर पे उसको नहीं बना के दिखाया जा सकता, काफी हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है। तो अलग अलग बुक्स की अगर हम बात करें तो वो जो ज्योमेट्री उसकी अलग अलग बताते हैं, कोई क्लोबलाइड स्ट्रक्चर बताता है, कोई आपके ट्राइडेंगल शेप बताता है, कोई आपके टेट्राहेड्रल बताता है। तो उसमें काफी सारे वेरिएशंस है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूं, इसलिए आपके सिलेबस में भी उसको नहीं दिया गया है ना। तो उसमें भी सीधा सीधा लिख दिया जाता है कि जो एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमारा है एंगुलर नोड। अगर हम एंगुलर नोड की बात करें तो वो हमारे पास 3 पाए जाते हैं। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, जैसे एस में 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी अपने सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आज के लेक्चर में 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जिसमें से एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं और एसपीडी ऑर्बिटल की शेप, उसमें नोड, बहुत सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मिलने वाले हैं आपको। बस आपको जो काम करना भाई वो कर नहीं रहे हो ढंग से, है ना, शेयर करना भाई जितना हो सके उतना। जब फ्रेंड है, क्लासमेट है, बैचमेट है, कॉलेजमेट है, सबको भेजो भाई, जिसको इन चीजों की जरूरत है सबको भेजो। और जो लेक्चर्स फिलहाल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो क्लास 11th में भी काम आता है। तो बाकी जो नीट वाले या IIT-JEE वाले वो भी लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो फिर ये बेसिक फंडा है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।